भारत के एक एक नागरिक आतंकवादी के घर में घुस करके, बिल में घुस करके, निकाल के, सील काट करके इंडिया में ले आएंगे। यह ताकत भारत के नागरिकों में है। जो आतंकवादी है उनको क्या सजा मिलेगी? उनको यदि मेरा एक व्यक्ति मरा भारत का, तो 10 आतंकवादी को मरना चाहिए, खून का बदला खून लेना चाहिए। इतने बड़े 56 इंच के कलेजा वाले चौकीदार के शासन में ये हो रहा है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है अपने भारत देश के लिए। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी को वेट नहीं करना चाहिए। 140 करोड़ जनता इस मुद्दे पे जवाब पूछती है कि या तो आपका फेलियर है, आप माफी मांग लीजिए, और नहीं तो अटैक कीजिए आतंकवादियों पर, चाहे वो जहां छुपा हो, पाकिस्तान की सरहद में छुपा हो या कश्मीर में, कुपाई में हो, कहीं भी हो, आप अटैक कीजिए। देश की जनता ये चाहती है। नहीं खून का बदला खून लिया तो मैं राज्य से संन्यास ले लूंगा। पहलगांव में जो लोगों की, आतंकियों के द्वारा जो पहलगांव में अटैक किया गया, मासूमों की जाने गई, उसको लेकर के देश के अलग अलग जगह पे जो है वो कैंडल मार्च किया जा रहा है। ये बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बोलना चाहते हैं और क्या कुछ जो है वो इस पूरे दुखद समय में जो है वो कहना चाहते हैं। कैंडल मार्च आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सबसे पहले हम महागठबंधन के सभी साथी को द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है और हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और जो ये इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं और भारत की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सीमा पर इतने बड़े 56 इंच के कलेजा वाले चौकीदार के शासन में ये हो रहा है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है अपने भारत देश के लिए। देखिए, सही बात है कि बहुत दुखद समय है ये, और उस समय जो है वो लोगों के साथ इतने बुरे तरीके से जो है वो मारा गया है लोगों को जो वहाँ पे घूमने गए थे। क्या बोलना चाहेंगे, कैसी सजा मिलनी चाहिए? जितनी भी निंदा, जितना भी अफसोस, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी को वेट नहीं करना चाहिए। 140 करोड़ जनता इस मुद्दे पे जवाब पूछती है कि या तो आपका फेलियर है, आप माफी मांग लीजिए, और नहीं तो अटैक कीजिए आतंकवादियों पर, चाहे वो जहां छुपा हो, पाकिस्तान की सरहद में छुपा हो या कश्मीर में, कुपाई में हो, कहीं भी हो, आप अटैक कीजिए। देश की जनता ये चाहती है। मैं मरने वाले के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उसके परिवार के आश्रितों को कम से कम 25-25 लाख रुपया मिलना चाहिए। जो अगर उसके घर का लोग मरा है और वो करता है घर का, मतलब वही जिम्मेदार है, तो वैसे लोगों को 25-25 लाख रुपया और नौकरी दे सके तो एक नौकरी मिलनी चाहिए। महिला भी है यहाँ पे जो इस कैंडल मार्च को जो है वो यहाँ पे कर रही है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बोलना चाहती है। महिला है यहाँ पे और वहाँ पे जिस तरीके से मारा गया है, पुरुष को मारा गया, महिला को छोड़ दिया गया, ये बोलने के लिए कि जाके आप अपनी सरकार को बोलिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरीके से पूरा घटना होती है? देखिए, आज महागठबंधन की तरफ से कैंडल मार्च निकला है और हम सब बहुत दुख प्रकट करते हैं। बहुत सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा तो फांसी ही मिलनी चाहिए कि जिनका मांग गुजरा है, जिनका जो वो खुज रहा है, वो बहुत दुख दर्द में है। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि उसको फांसी मिलना चाहिए, उनकी पूरा टीम को खोज करके उनको फांसी मिलनी चाहिए। हमारे देश में आतंकवादी आता कहां से, और जब तक हमारे देश में आतंकवादी को पोषने का काम जो अभी की वर्तमान केंद्र सरकार है, उनकी इशारा पर ही हो रहा है। अगर उनकी इशारा उसमें नहीं होता तो हमारे जो 28 नागरिकों नहीं मारा जाता। बारंबार हमारा सेना मारा जा रहा है आतंकवाद से, बारंबार हमारे देश के नागरिक मारा जा रहा है आतंकवाद से, और हर बार यह योजना बनता है कि इस बार हम आतंकवाद को नामो निशान मिटाते हैं। तो मैं पूरे भारत के एक एक नागरिक और हर हिंदुस्तानी, भारत सरकार से लेकर आज विश्व के लोग भी इसका निंदा कर रहा है। तो अगर निंदा से काम नहीं चलेगा, हमारी जितनी नागरिक मारा गया है, एक नागरिक पर जब तक 100 आतंकवादी नहीं मारा जाएगा, तब तक हमारे हिंदुस्तान के एक भी नागरिक चैन से नहीं सोएगा। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है। अगर यह भारत सरकार सही माने में हिंदुस्तान का रक्षा करना चाहता है, हिंदुस्तान के नागरिकों का रक्षा करना चाहता है, तो मैं उनका 56 इंची का कलेजा जो चिल्ला करके बोलते हैं, उस कलेजा में अगर दम है तो इस बार दिखा दे आर पार की लड़ाई कर करके कि आतंकवादियों में
आतंकवाद को पालने और पोसने वाले लोगों में कितना ताकत है। अगर ये सरकार से नहीं होता है तो सरकार घोषणा कर दे कि भारत के नागरिक भैया लो, हम भारत के एक एक नागरिक आतंकवादी के घर में घुस करके, बिल में घुस करके निकाल के सील काट करके इंडिया में ले आएंगे। यह ताकत भारत के नागरिकों में है। क्या बोलना चाहेंगे? कह रहे हैं कि सिर काट करके जो है वो ले आया जाएगा, इस पर क्या 100% सही बात यह बोला। मैं प्रधानमंत्री या भाजपा नेता अशोक यादव, संजय झा, रामप्रीत मंडल और बचौल ठाकुर, भाजपा के जितना नेता सबसे मांग करते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो तेजस्वी यादव को मौका दीजिए। तेजस्वी यादव घर में घुस के सेना का ऑर्डर देके गोली नहीं मरवा दिया। एक मर्डर पे 10 मर्डर तेजस्वी यादव करेगा। और लालू जी के लाल है, लालू जी के लाल नहीं डरते हैं। देश का अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री सजा कैसा मिलना चाहिए? जो आतंकवादी है उनको क्या सजा मिलना चाहिए? उनको यदि मेरा एक व्यक्ति मरा भारत का तो 10 आतंकवादी को मरना चाहिए, खून का बदला खून लेना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ इस मामले पे, मेरा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव साथ है इस मामले पे, राहुल गांधी साथ है, इंडिया गठबंधन के एक एक नेता साथ है। ये प्रधानमंत्री कहता मैं 36 सिंह का सीना हूँ, 36 सिंह का 34 सिंह का सीना दिखलाते हैं, है 36 सिंह का सीना। उठाइए फौज। आप कहते हैं मैं तोप रख दिया हूँ, तोप क्या कमाएगा? जब मेरा देश का नाग आग में मर जाएगा तो कौन चलाएगा? बचौल जी आया था, क्या दिया? मधुबनी में विशेष राज का दर्जा मिला बिहार का, बम चीनी मिल चालू हुआ। बचौल जी सबसे तो चुनावी वर्ष दिखाता है, लॉलीपॉप में आने वाले नहीं है बिहार की। तो चाहते हैं आप लोग कि एक के बदले जो है वो 10 हम लोग का पूरा मांग है। हमारे नेता आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, खड़गे जी, सीपीएम सीपीआई माले, मुकेश सहनी का मांग है। नहीं तो आपका नहीं होता है तो मौका दीजिए ये विरोधी पार्टी को। नहीं खून का बदला खून लिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों के द्वारा जो है वो कैंडल मार्च किया जा रहा है। उन लोगों का मांग है कि चाहे कहीं भी हो जो टेररिस्ट है उन्हें जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा दुखनीय जो है ये समय है पूरे भारत के लिए। अब देखते हैं कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है और इसका क्या रिजल्ट आता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।